क्या ऐसा आज के युग में भी संभव है? परकाया प्रवेश, जो साधना के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, पुनर्जन्म की तरह परकाया प्रवेश अर्थात एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करना भी पूर्णतः असत्य है। जिनको अपनी प्राचीन विद्याओं पर गर्व है, वे परकाया प्रवेश शब्द को और उसके अर्थ को भली भांति समझते हैं। परकाया प्रवेश का तात्पर्य कुछ विशेष क्रिया से अपने शरीर को मृतवत बना देना और अपने शरीर स्थित प्राणों को निकालकर दूसरे मुर्दा शरीर में प्रवेश कराकर उसे जीवंत बना देना। भारतीय दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि देह अपने आप में अलग है और प्राणों का अस्तित्व सर्वथा अलग है। इसीलिए कई बार स्वस्थ शरीर को छोड़कर प्राण कहीं दूर निकल जाते हैं। यदि देह से प्राण बंधे होते तो ऐसा संभव नहीं होता। प्राण को भी भारतीय दर्शन में मन कहा है और हमारी देह तो एक जगह पड़ी रहती है और हमारा मन बहुत दूर दूर विचरण कर लेता है। हम एक क्षण में यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का विचार करते ही हमारा मन अमेरिका जा पहुँचता है, और यदि वहाँ कोई घर या दृश्य देखा हुआ होता है तो हम आंख बंद कर उस दृश्य को बखूबी देख लेते हैं। ये क्रिया प्रत्येक मनुष्य के साथ सैकड़ों बार घटित होती है। लोगों को तो कई बार कहते हुए सुना है कि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, चाहते हुए भी हम अपने को रोक नहीं पाते। इन तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि देह से सर्वथा अलग प्राण या मन का अपना अलग अस्तित्व होता है और उस पर सामान्यतः हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। परंतु योग साधना के माध्यम से इस मन पर या प्राणों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और जिस प्रकार से भी चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। जब ऐसा नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो मन से या प्राणों से जो भी कार्य करने को कहते हैं कर लेते हैं। परकाया प्रवेश भी साधक का अपने प्राणों पर पुनर्तः नियंत्रण होना ही है। ऐसा साधक अपने प्राणों को आज्ञा देता है कि वह अमुक मुर्दे शरीर में जाकर स्थित होना है और इतनी निश्चित अवधि के बाद उस देह को छोड़कर वापस इसी शरीर में आना है। शंकराचार्य और परकाया प्रवेश। आज से कुछ 100 वर्ष पहले शंकराचार्य ने प्रामाणिक रूप से इस प्रयोग को संभव कर दिखाया था। राजा की मृत्यु हो जाने पर शंकराचार्य ने अपने प्राणों को देह से अलग कर राजा की मृत देह में प्रवेश ले लिया था। फलस्वरूप मृत राजा कुछ ही सेकंड में जीवित हो उठा और राजा के शरीर में रहकर शंकराचार्य ने राज्य कार्य के विभिन्न अनुभवों को तो प्राप्त किया ही, साथ ही गृहस्थ जीवन की उन युक्तियों का भी अनुभव किया जिसके माध्यम से वंश गतिशील होता है या संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार लगभग 6 महीने तक शंकराचार्य का शरीर मृतवत पड़ा रहा और उनके प्राण राजा की मृत देह में रहकर राज्य कार्य करते रहे। इसके बाद निश्चित अवधि बीतने पर उन प्राणों ने राजा की देह को छोड़ दिया और वापस अपने मूल देह में आ गए और इस प्रकार शंकराचार्य की देह 6 महीने बाद वापस जीवित होकर क्रियाशील हो सकी। इस घटना से यह भली भांति स्पष्ट होता है कि यदि साधक चाहे तो कुछ विशेष युक्तियों के माध्यम से अपनी देह से प्राणों को अलग कर किसी मृत शरीर में अपने प्राणों का संचार कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में पहले वाली देह के अंगूठे में मात्र स्पंदन बना रहता है जिससे शरीर चैतन्य रहता है और जब वापस प्राण उस शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह क्रियाशील होकर कार्य करने लगता है। पिछले कुछ 100 वर्षों से इस विद्या का लगभग लोप सा हो गया था, या यूँ कहा जाए कि बहुत ही कम भारतीय साधक या योगी बचे थे जिनको इस विद्या की प्रामाणिक जानकारी थी। परंतु अब यह विद्या कोई गोपनीय नहीं रही। योगियों ने और इससे संबंधित वैज्ञानिकों ने प्राचीन ग्रंथों को ढूंढ निकाला है, इस साधना का पूरी तरह से अध्ययन किया है और उन विधियों को ढूंढ निकाला है जिसके माध्यम से परकाया परिवर्तन किया जा सकता है। परकाया प्रवेश से संबंधित प्रकाशित साहित्य: 1 मृत्यु विज्ञान काकचंडीकृत, 2 मृत्यु विज्ञान और परम पद भैरवानंद कृत, 3 देह तत्व मंथान ऋषिकृत, 4 योग और परकाया प्रवेश स्वामी विद्यानंद, 5 परकाया प्रवेश सिद्धि गोरक्षनाथ रचित, 6 देह सिद्धि स्वामी भैरवानंद, 7 परकाया प्रवेश दीक्षा रहस्य स्वामी मदनकृत, 8 मनुष्य देह और वम स्वामी सोमदेव, 9 1 अलौकिक साधना परकाया स्वामी ज्ञानदेव, 10 मृत्यु सिद्धि और परकाया प्रवेश स्वामी त्रिगुणानंद, 11 विदेह आत्मा माँ योगमाया, 12 परकाया प्रवेश सिद्धि आदि गुरु दत्तात्रेय, 13 परकाया प्रवेश और तंत्र सिद्धि योगी श्रद्धानंद, 14 परकाया एवं सूर्य सिद्धि स्वामी प्रणवानंद, 15 परकाया प्रवेश उपासना रहस्य माँ आश्रमिका, 16 परकाया सिद्धि स्वामी यशोधर, 17 परकाया रहस्य तैलंद स्वामी, 18 भाव साधना एवं परकाया प्रवेश योगी वेदानंद। इन ग्रंथों के माध्यम से साधक प्रयत्न करने पर इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। ये सभी ग्रंथ लगभग प्रकाशित हैं और प्रयत्न करने पर प्राप्त हो सकते हैं।
परकाया प्रवेश सिद्धि। परकाया प्रवेश की दो विधियां प्रचलित है, एक तो योग के द्वारा और दूसरी विशेष साधना के द्वारा। योग के द्वारा तो साधक अपने प्राणों का उत्थापन करके उसे जीवात्मा से संबंधित करता है और उसे अपने नियंत्रण में लेकर मनोवांछित स्थान पर पहुंचाने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसके लिए योग्य गुरु के निर्देशन में कुछ विशेष आसन, मुद्राएं और क्रियाओं का परिपालन करना होता है। ऐसा करने पर उसे अपनी जीवात्मा पर नियंत्रण हो जाता है और अपने प्राणों का सूक्ष्म रूप से अंश छोड़ता हुआ पूर्ण प्राणों का निश्चित देह में संचार कर सकता है और ऐसा करके उस मृत देह को जीवित कर देता है। जिस समय वह अपने प्राणों को विसर्जित करता है तब उसे एक निश्चित अवधि का संकेत भी दे दिया जाता है और निश्चित अवधि के बाद बिना सेकंड का भी विलंब किए प्राण अपने मूल देह में आ जाते हैं। इस अवधि तक सूक्ष्म पिंड धड़कता रहता है। इस वजह से हृदय की धड़कन, रक्त संचार और सूक्ष्म चेतना बराबर बनी रहती है। इस क्रिया के माध्यम से भी कई योगियों ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है, जिनमें स्वामी पूर्णानंद, योगी ज्ञानानंद, स्वामी निर्मल देव चैतन्य तथा योगी राज अरविंद आदि मुख्य है। परकाया प्रवेश और मंत्र सिद्धि। यद्यपि यह कार्य पेचीदा है, अतः यदि किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो ज्यादा उत्तम रहता है, अन्यथा साधक व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न करके भी परकाया प्रवेश सिद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकता है। नीचे मैं परकाया प्रवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधक स्नान कर किसी भी पुष्य नक्षत्र से ये साधना प्रारंभ करे, अपने सामने परकाया प्रवेश सिद्धि यंत्र स्थापित कर दे। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री, चित्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। सर्वप्रथम गुरु पूजन कर यंत्र की पूजा करे, उस पर कुमकुम अक्षत चढ़ावे और शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करे। तत्पश्चात विनियोग करे। विनियोग। ओम ह्री श्री न सत्ये हम शिवले हरूफे खरवे क्लीम रामे हस्ते महापरिवृतो शून्यम परकाया सिद्धि नारद ऋषि गायत्री छंद श्री गुरुदेवता भू बीजम ह्री शक्ति ओम कीलकम परकाया प्रवेश सिद्धि प्रीत्यर्थ मंत्र जपे विनियोग। मानस पूजन। लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। हम प्रकाशात्मकम पुष्पा यम वायव्यात्मकम भू रम वन्हात्मकम दीप दर्शयामि। वम अमृतात्मकम नैवेद्य निवेदयामि। सम सर्वात्मक तांबूलम। मूल मंत्र। ओम परात्प्राय विनिर्मुक्ताय परकाय ह्री कुलेश्वर्य फट। यह मंत्र मात्र 5 लाख उस यंत्र के सामने जपना होता है और मंत्र जप समाप्ति के बाद जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो योग सिद्ध शवासन लगाकर परकाया प्रवेश किया जा सकता है। वास्तव में ही यह श्रेष्ठ और गोपनीय साधना रहस्य है। योग्य साधकों को इसमें भाग लेकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए।